हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सारे। तो स्वागत है आपका मेरे चैनल पे और ये मेरा फर्स्ट ब्लॉग है और आशा करती हूँ कि आप सभी का ही सपोर्ट बना रहेगा। और मेरा इससे पहले भी एक चैनल है बबीता फैशन बुटीक करके, तो मैं उस पर स्टिचिंग सिखाती हूँ, एडवांस और बेसिक दोनों ही। आप चाहें तो उस पर जा कर के भी मेरे चैनल को उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। और यहाँ पे भी मैं आपको जब भी कभी स्टिचिंग का आप कहेंगे मैं आपको वो भी दिखाती रहूँगी, क्योंकि ये ब्लॉग का चैनल रहेगा बेसिकली। तो मैं इसमें आपको सब कुछ ही दिखाऊंगी। तो मैं एक बुटीक चलाती हूँ और पार्लर भी चलाती हूँ और मेरा उसी में ही कॉस्मेटिक का भी है। तो मैं एक प्रॉपर शॉप पार्लर और बुटीक सभी कुछ चलाती हूँ। अभी ये पूरा मिक्स है और मेरा आगे चल के ये सपना है कि मैं एक अपना बहुत बड़ा सा सैलून खोलूँ, बहुत अच्छा सा पार्लर खोलूँ सैलून टाइप में, और बच्चों को भी सिखाऊँ, एकेडमी बनाऊँ। तो मेरा सपना आई होप जल्द पूरा हो। वैसे मैं अपने बारे में आप सभी को बताती हूँ। मैं दिल्ली में रहती हूँ और मैं एक सिंगल मदर हूँ। मेरे 2 बच्चे हैं और मैं यहाँ अपनी मम्मी के घर में रहती हूँ। मेरा घर मथुरा में है और मेरा मथुरा में मेरा अपना घर है। फ़िलहाल कुछ रीज़न की वजह से मुझे वो मेरा मथुरा वाला घर छोड़ कर के दिल्ली शिफ्ट होना पड़ा और मैं दिल्ली में रहती हूँ। मैं दिल्ली की ही हूँ और बेसिकली, और वैसे ना मतलब जो मेरे दादा दादी थे वो लोग तो बिहार में रहते थे। तो लेकिन मेरे पापा मतलब शुरू से दिल्ली में रहे हैं और मैं मतलब बचपन से ही दिल्ली में रही हूँ, यहाँ पढ़ी भी लिखी हूँ सब कुछ। और फिर बाद में मतलब शादी के बाद, शादी मेरी वैसे ससुराल झांसी है, लेकिन मतलब जैसे जॉब वॉब का होता है कि मेरे हस्बैंड का पहले काम वाम उधर की साइड था, तो हमने मथुरा में घर लिया था, तो वो मेरा मथुरा में प्रॉपर घर है। लेकिन जैसा कि दुर्भाग्यवश कह लूँ या कुछ भी, तो वो मैं आपको शेयर करूँगी आपके साथ आगे कभी। तो मैं दिल्ली शिफ्ट हुई हूँ। दिल्ली में अपनी मम्मी के घर रहती हूँ, मैं अपने दोनों बच्चों के साथ रहती हूँ और मैं बुटीक चलाती हूँ और अपने दोनों बच्चों का पालन पोषण करती हूँ। और अपना मैं किसी पर भी बूझ रही हूँ, मैं मम्मी के घर में ज़रूर रहती हूँ, लेकिन मैं मतलब अपना खर्चा, अपना भरण पोषण खुद करती हूँ, बस मैं मम्मी के घर में रहती हूँ। तो आई होप, मैं ये आशा करती हूँ कि आप सभी मेरा साथ देंगे मेरी इस जर्नी में। और मैं आपको अपने ब्लॉग में सभी कुछ रियल दिखाऊंगी। जैसे कि अगर आपको बुटीक में भी कुछ, जैसे आप महिलाएं हैं और अभी अगर मुझे देख रहे हैं और अगर आप सिलाई वगैरह सीखना चाहती हैं तो मैं वो आपको बताऊंगी और बुटीक भी चलाऊंगी। मैं आपको ये भी धीरे धीरे शेयर करूंगी कि मैंने, देखिए, सबकी ज़िंदगी में दुख और सुख दोनों ही आता है। मेरी ज़िंदगी में भी बहुत एक फेज़ ऐसा आया था कि मैं आपको बता नहीं सकती, बहुत बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम्स थी, लेकिन मैं उन प्रॉब्लम्स से कैसे निकली हूँ ये मैं जानती हूँ। और मतलब ये मैं आपको धीरे धीरे शेयर करूँगी कि अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है, कुछ भी है ना, तो आप वजह 10 को बताने से अच्छा है आप ना शीशे के सामने खड़े हो जाओ, सारी प्रॉब्लम उसको बोलो खुद को, और जो आपके लिए बेस्ट है ना, आप वो बिना डरे आप वो स्टेप उठाओ। क्योंकि देखो, हम ना समाज के डर से कि वो क्या कहेंगे, वो क्या कहेंगे, देखो कोई किसी को कुछ नहीं फ़र्क पड़ता। मैंने तो अपनी ज़िंदगी में बस यही देखा है कि किसी को भी कोई कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, कुछ भी नहीं पड़ता, सच में नहीं पड़ता फ़र्क। सिर्फ़ और सिर्फ बस बातें बनाने के लिए उनको एक टॉपिक चाहिए, और वो टॉपिक बस 2 या 4 दिन तक ही उनको वो टॉपिक चाहिए होता है, फिर वो भूल जाते हैं। उनको बाकी में ही किसी को आज के टाइम पे ना कोई किसी की तकलीफ़ों से कोई मतलब नहीं है। तो आप ये सोचते हो ना कि जैसे मान लो किसी रिश्ते में हो आप तकलीफ़ सह रहे हो। जैसे कि मेरी स्थिति में भी ऐसा बहुत बार बहुत चीज़ें रही हैं जो कि मैं आपको आगे शेयर करूँगी। तो मैंने भी बहुत कुछ सहा है, बहुत बहुत कुछ सहा है। और मतलब मैं भी बहुत डरती थी स्टेप उठाने से पहले कि क्या होगा, कैसे मैं अपनी पूरी ज़िंदगी जीऊँगी, और लोग क्या कहेंगे कि मैं अलग रहूँगी तो सेपरेट रहूँगी, मतलब मेरे बच्चों को कैसे पालूँगी, मैं कैसे घर चलाऊँगी। तो ये सब कुछ बहुत ज़्यादा मतलब ये माइंड में चलता है ना, बहुत मुश्किल सा सवाल होता है। लेकिन जब हम धीरे धीरे एक मतलब ना, एक बार में आप सोचोगे ना कि ये कैसे कर लूँगी मैं, तो वो बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा, लगेगा ही नहीं कि आप कर पाओगे। लेकिन जब आप अपने ऊपर विश्वास करके और आप
आपको अगर मुसीबत दिख रही है, कुछ प्रॉब्लम्स दिख रहा है, तो उसमें से अब देखिए ज़रूरी नहीं है कि वो घर से रिलेटेड ही प्रॉब्लम हो जो मेरे साथ हुआ या मेरे जैसी और भी महिलाओं के साथ होता है। तो मतलब यही प्रॉब्लम हो, कुछ भी प्रॉब्लम हो सकता है। किसी को देखो पैसों की दिक्कत ऑलमोस्ट हर किसी को ही होती है, या जो भी प्रॉब्लम है। तो देखिए प्रॉब्लम ना होती है सबको और लगता है बहुत बड़ा। तो किसी भी प्रॉब्लम को ना आप स्टेप बाय स्टेप छोटे मतलब आप उसको सॉल्व जैसे हल करने की कोशिश करोगे ना तो हल हो जाएगा, ईज़िली हो जाएगा। जो चीज़ लगता है ना आपको नहीं कर पाओगे, आप वो भी कर पाओगे। पहला कदम उठाइए। पहला कदम बहुत मुश्किल होता है, विश्वास मानिए, ट्रस्ट करिए, बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। लेकिन जिस दिन आपने पहला कदम अपना उठाया, आपको बहुत बहुत रिलैक्स मिलेगा, बहुत शांति मिलेगी। तो फ्रेंड्स, आप लोगों से मैं बहुत आशा करके मैं ये ब्लॉग चैनल बना रही हूँ कि आप सभी मेरा सपोर्ट करेंगे। और मैं दिल्ली में रहती हूँ तो मैं आपको दिल्ली भी दिखाऊंगी। दिल्ली में जहाँ भी जो मेन है, जैसे कि दिल्ली का सदर हो गया, चांदनी चौक हो गया, क्योंकि मेरा तो शॉप है तो मैं तो जाती ही रहती हूँ सामान वामान लेने के लिए। तो मतलब मेरे चैनल पर आपको सदर बाज़ार के, चांदनी चौक की और दिल्ली का पूरा मतलब जगह का विज़िट वगैरह मिलता रहेगा। और जैसे अगर आप बिज़नेस वगैरह भी करना चाहते हैं तो इसकी जानकारी भी मिलती रहेगी। और आपको मेरे से ही आपको भी बहुत ज़्यादा मतलब प्रेरणा मिलेगी कि देखिए मैंने भी अकेले ही सब कुछ करा है। ये दिल्ली में जो आप ये इतना ये दुकान सब देख रहे हैं ना, ये मैंने खुद किया है, खुद। और वो मैं आपको धीरे धीरे बताऊंगी कि मैंने कैसे बिल्कुल छोटे से शुरुआत करके और इतना सब कुछ खुद मैंने अकेले करा। और साथ साथ में मैंने अपने बच्चों को भी मतलब पाला, घर भी चलाया, और साथ साथ में मैंने ये करा। और इसके लिए मुझे किसी ने कोई सहयोग नहीं करा, सिर्फ मैं अपनी मम्मी के घर में रह रही हूँ बस। तो फ्रेंड्स, आइए स्टार्ट करते हैं आज का ब्लॉग। तो मेरा जो शॉप है, तो मैंने ये वाला देखो, ये फर्नीचर जो है आज की, वैसे मैं आपको डेट बता दूं तो आज की जो डेट है वो है 6 अक्टूबर और 2024। और आज से मैं अपने इस ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ। आप सभी, आई होप आप सभी आप मेरी इस जर्नी में सहयोग करेंगे। तो ये देखिए, ये जो मतलब पेंट है, फर्नीचर है, तो इसको ना इधर की साइड मेरा कॉस्मेटिक है, तो इसको मैंने अभी कुछ दिन पहले खुद से ही पेंट करा था। तो इसमें थोड़ा सा कुछ पोर्शन रह गया था, तो वो मैं अभी सोच रही हूँ पेंट कर दूँ, और मैं आपको इसको भी शेयर करूँगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का ब्लॉग। अभी वैसे 8:30 बज रहे हैं और मैं अभी सारा सामान मैंने निकाल लिया है और अब मैं जा रही हूँ पेंट करने के लिए, क्योंकि ये दिल्ली है तो करीब 10 बजे तक, 9:30 10 बजे तक शॉप खुला ही रहता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और मेरा तो घर बिल्कुल पास ही है, तो मैं तो 10 बजे तक रहता है मेरा शॉप खुला हुआ, कोई इशू नहीं है। गांव में ऐसा रहता है कि जल्दी दुकानें बंद हो जाती है, क्योंकि जब मैं पहले मथुरा में रहती थी तो दुकानें बहुत जल्दी बंद कर देती थी, लेकिन यहाँ पर तो दुकान खुली रहती है। तो ये क्योंकि दिल्ली है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। अभी मैं ये सारा अभी पेंट करूँगी तो मैं आपको दिखाती हूँ, और उसके बाद मैं आपको